अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 2 एपिसोड 95 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में हकीम आतक बाहर आकर बताता है कि तोतकिन भाई मौत के करीब हैं। ये सुनकर सब अंदर की तरफ भागते हैं। अर्तुगरुल तोतकिन के पास बैठ जाता है। तोतकिन आहिस्ता से कहता है, मैं अपने प्यार से दोबारा मिल जाऊँगा। आप हार मत मानना अर्तुगरुल, और हमारे कबीले को बिज़ांतीन की हद तक फैला देना, अल्लाह के हवाले। इसके बाद तोतकिन कलमा शहादत पढ़ता है। इतने में उसे गौपची अंदर आती हुई दिखाई देती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तोतकिन मुस्कुराते हुए गौपची की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसकी रूह प्रवास कर जाती है। सब रोने लगते हैं। अर्तुगरुल उसके मुंह पर हाथ फेरता है और फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है। अर्तुगरुल जज्बाती होकर उठकर बाहर निकल जाता और हलीमा भी उसके पीछे जाती है। अर्तुगरुल सीधा गौपची के पास जाता है और उसका चेहरा देखकर रोने लगता है और कहता है, तुम्हें जन्नत में मिलेंगे गौपची। इसके बाद आयमा खातून हकीम आतक साहब से मुलाकात करती हैं और कहते हैं दुर्गा के लोग तोतकिन की जगह सरदार बनने के लिए बेचैन हैं। हकीम आतक साहब कहते हैं, मैं कल जनाजे के बाद उनसे बात करूंगा और उन्हें रोकूंगा, वरना वो भी सातिन के कंट्रोल में चले जाएंगे। फिर हकीम अर्तुगरुल कहता है, मैं गंदोगदोस गोरतुन के बारे में काफ़ी परेशान हूँ। मुझे लग रहा है वो अर्तुगरुल भाई को अकेला छोड़ देंगे। दूसरी तरफ गंदोगदोस गोरतुन तो दुर्गा के मरकजी खेमे में मौजूद थे। गोरतुन कहता है, ये वाजह है कि अब अर्तुगरुल की हमारे दरमियान कोई जगह नहीं है भाई। उसने पहले ही अपना अलग रास्ता चुन लिया है। गंदोगदो कहता है, ये तो एक दिन होना ही था भाई। हमारा कबीला तकसीम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अर्तुगरुल अकेला नहीं जाएगा और इसी बारे में मैं परेशान हूँ। गोरतुन कहता है, हमारे बहुत से सिपाही और लोग उसके साथ जाएंगे। फिर गंदोगदो कहता है, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दिया जाए, लेकिन इसके पहले हमें अर्तुगरुल और शहजादे का मसला हल करना होगा। अगले दिन मेहमान खाने में बुवाज कुछ आदमी और हथियार लेकर नुयान की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि सातिन ने नुयान से वादा किया था कि मैं तुम्हें हथियार और अपने कुछ जंगजू दूंगा। बाहर अर्तुगरुल के साथ बुवाज का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। इतने में उन्हें घोड़े गाड़ी पर बुवाज आता नजर आता है और वो खुश हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से उठते हैं और बुवाज का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहा, हिजरत का वक्त करीब है, लेकिन अभी मैं दुश्मनों से हिसाब लेने जा रहा हूँ और अगर मैं सही सलामत वापस आ गया तो ये जान लो कि असल जंग अब शुरू होगी। हम जान लोगों से यहाँ से हिजरत कर जाएंगे, जैसे हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा हलीमा कहती है, मैं आपके लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल हलीमा को एक जिम्मेदारी सौंपता है कि तुम कबीले की औरतों से बात करोगे और उन्हें अपने साथ बिज़ांतीन की सरहद पर जाने के लिए राज़ी करोगे। हलीमा कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद अर्तुगरुल हलीमा से मिलता है और तेज़ी से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बुवाज नुयान की तरफ रवाना हो रहा था कि रास्ते में अर्तुगरुल के साथी उसके सामने आ जाते हैं। जवान कहता है, 3 दिनों से कहाँ थे बुवाज, हमने तुम्हें कबीले में बहुत याद किया। बुवाज कहता है, हमला करो। थोड़ी देर में ही बुवाज के तमाम साथी मारे जाते हैं और बमसी उसको खूब फैंटी लगाता है। फिर तुर्गत उसे पकड़कर कहता है, हिसाब देने का वक्त आ गया है बुवाज, अर्तुगरुल भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले के लोग कब्रिस्तान में मौजूद थे और तोतकिन और गौपची को दफना रहे थे। इतने में सातिन अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर सब लोग फातिहा ख्वानी करते हैं। इसके बाद हकीम आतक साहब सबसे मुखातिब होकर कहता है, दुर्गा के बहादुर लोगों, आप लोग मायूस ना हो कि हमारा सरदार चला गया है। तोतकिन भाई ने कबीले के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। जल्द ही हम किसी काबिल आदमी को नया सरदार मुंतखब कर देंगे, जैसे हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। इसके बाद सब लोग अपने कब्रिस्तान से वापस चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बुवाज को गार में पहुंचा दिया गया था। इतने में अर्तुगरुल वहां पहुंचता है। वो अपनी तलवार तुर्गत के हवाले करता है, एक खंजर उठा लेता है और फिर बुवाज को कहता है, तुमने तोतकिन भाई और गौपची खातून को कितने सिखों के बदले में मरने दिया, तुम्हारे मालिक ने तुमसे क्या वादा किया था। बुवाज कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम अपने सरदार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसने तुम्हें अपने खामे में आने की इजाज़त दी और तुम्हारे ऊपर इतबार किया। लेकिन बुवाज फिर कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुगरुल उसे मारना शुरू कर देता है और उस पर खूब मुक्के बरसाता है और फिर कहता है, तुम हमें हर चीज़ बताओगे कि तुम्हारे मालिक के क्या इरादे हैं, जैसे तुमने हमारे बारे में उसको खबरें दी। इतने में बुवाज खंजर उठाने की कोशिश करता है तो अर्तुगरुल उसके हाथ पर पाँव रखता है और उसे दोबारा पीटना शुरू कर देता है। फिर बुवाज कहता है, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताऊँगा। दूसरी तरफ सातिन आयमा खातून से तोतकिन और गौपची का अफसोस कर रहा था। इस दौरान सलजान बोल पड़ती और कहती है,
आपने उस कुत्ते को बचाया था और उसने गोपची और तोतिकन को मार दिया। अगर आप उसे मरने देते तो आज ये दोनों जिंदा होते। दोगदो कहता है सलजान गहरे दुख में है अमीर हजरत, माफ़ कर दें। सातिन कहता है मैं जानता हूँ ये इसका गम बोल रहा है, कोई बात नहीं। फिर सातिन कहता है मुझे लग रहा है कि दुदुर का कबीला रहनुमा के बगैर कमज़ोर हो जाएगा। आयमा खतून कहती है जब तक हम जिंदा हैं दुदुर का कबीला कमज़ोर नहीं हो सकता, आप परेशान ना हों। सातिन कहता है मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अर्तुगरुल अपने आप को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश कर दे। इसके बाद सातिन अलग जाकर स्कोर्टिन को कहता है मैंने बहुत मुश्किल से इस इलाके में बगावत को रोका है, लेकिन हमें आगे भी क्या रखना होगा। इस मकसद के लिए मैं तुम्हें मालगरेब बनाना चाहता हूँ। स्कोर्टिन कहता है मैं इन ज़मीनों पर अमल लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे शहजादे का मसला हल करना होगा। सातिन कहता है ठीक है स्कोर्टिन, अर्तुगरुल को अपना कबीला तबाह करने से रोको जैसे उसने खुद को तबाह कर लिया है। दूसरी तरफ नियान के सिपाही उलबिलकी की लाश को उठाकर नियान के पास लाते हैं और उसे एक लकड़ियों के ढेर पर रख देते हैं ताकि उसको जलाया जाए। फिर नियान उसके पास आकर कहता है पागरों से मिलने का वक्त आ गया उलबिलकी। फिर वो उसके मुंह पर कपड़ा डालता और लकड़ियों को आग लगा देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल उसके साथी बुवाज को लेकर नियान की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि बुवाज को उसके ठिकाने का पता था। नियान उलबिलकी का डोल बजाने लगता है और जोश में उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। इस दौरान अर्तुगरुल और उसके दौरान इस मंसूबे के दौरान एक घोड़ा गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और बुवाज घोड़ा गाड़ी के आगे बढ़ाता है। थोड़ी देर में वो नियान के ठिकाने पर पहुंच जाता है। नियान पीछे मुड़कर बुवाज की तरफ देखता है। इतने में अर्तुगरुल के और उसके साथी एक झटके से खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है मैं तुम्हें जहन्नम में भेजने आया हूँ नियान। नियान कहता है मेरी मजबूत पहाड़ दरख्त बहुत बड़े हैं, अब खून बहाने का वक्त आ गया है। अब वो मुबारक वक्त आ गया जब हम अपना बदला लेंगे। तुम यहाँ अपने खात्मे के लिए आए हो अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल उसके साथ छलांगे मारकर घोड़ा गाड़ी से नीचे उतराते हैं। बामसी बुवाज के सर में मारता और उसे बेहोश कर देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है तुम्हें क्या लगता है कितना खून बहाने के बाद तुम बच जाओगे नियान? अब हिसाब देने का वक्त आ गया है। अब देखते हैं कि तुम्हारा साथी कॉपिक तुम्हें कैसे बचाता है। नियान कहता है पागल हैं तुम्हारे खून से और ताकत पर हो जाएंगे नियान। फिर नियान अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सातिन अपने सिपाहियों के साथ कबीले से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक जख्मी आदमी मिलता है जो बुवाज के साथ गया था। सातिन पूछता है क्या हुआ। वो आदमी कहता है अर्तुगरुल के सिपाही रास्ते में घात लगाकर बैठे थे अमीर हजरत, उन्होंने सबको मार दिया और बुवाज को साथ ले गए हैं। ये सुनकर सातिन को शदीद झटका लगता है और वह फौरन अपना घोड़ा दौड़ा देता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्तुगरुल नियान को जख्मी करके गिरा देता है और बाकी तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। अर्तुगरुल के साथ ही नियान के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। नियान दोबारा हमला करने की कोशिश करता है लेकिन अर्तुगरुल उसे दोबारा गिरा देता और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खात्मा इतना आसान होगा? ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुमने तुतकिन भाई और गोपची खतून और बाकी लोगों के साथ जो किया है उसका बदला इतना आसान नहीं होगा। फिर नियान अर्तुगरुल को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है मैं तुम्हारे बच्चे को बड़ा नहीं होने दूंगा और तुम्हारे कबीले के हर शख्स को मार दूंगा। फिर नियान एक बार फिर हमला करता है लेकिन अर्तुगरुल फिर उसको गिरा देता है। नियान की तलवार गिर जाती है और अर्तुगरुल उसे मारते मारते रुक जाता है। यह देखकर तुर्गत कहता है क्यों भाई, क्यों आपने इस हरामजादे को मार नहीं रहे? अर्तुगरुल कहता है तुमने कब से मेरे हुक्म और इख्तियार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है तुर्गत। इसके बाद तुर्गत शदीद गुस्से में एक तरफ चला जाता है और एक मंगोल सिपाही की लाश पर कुल्हाड़ा बरसाना शुरू कर देता है। अर्तुगरुल नियान की तरफ देखते हुए कुछ सोच में पड़ जाता है और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।